पी चिदम्बरम तो कई महीने जेल में रह के आए, उनका कद कितना बड़ा हो गया। मनीष सिसोदिया इस समय जेल में है, सत्येंद्र जैन भी जेल में है, इनका भी कद बड़ा हो जाना चाहिए। विपक्ष के बहुत सारे नेता ये किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में उनको काम करना पड़े, उनके नेता बने। इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? तो बहुत आसान सा रास्ता उनको मिल गया है कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी की ये सजा टले नहीं। वरना आप सोचिए, जिस समय पे चौकीदार चोर है जैसे नारा लगाया और उसको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है, उसके बाद माफ़ी किसने मांगी थी? राहुल गांधी जी ने। अगर आपने अपराध किया है, गलती की है, आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ये आपकी ढीठता कहलाती है। जिसको ये दम्भ है, जिसको ये गलतफहमी है कि वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, उसमें माफ़ी मांगने का भाव कहाँ से आएगा? लेकिन राहुल गांधी को ये लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन का एकमात्र श्रेय कांग्रेस को मिलना चाहिए। ये इस तरह का भ्रम है। अगर स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के अलावा किसी और का कोई योगदान नहीं था तो आज़ाद हिंद फौज जो थी उसका क्या योगदान था? सरदार भगत सिंह का क्या योगदान था? अल्फ्रेड पार्क में जिन्होंने अपनी कनपटी पे गोली मारकर अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया था, चंद्रशेखर आज़ाद, उनका क्या योगदान था? प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। राहुल गांधी को मानहानि के मामले में जो 2 साल की सजा हुई है, उसमें किसी भी प्रकार की राहत देने से गुजरात हाईकोर्ट ने मना कर दिया। हैरानी की बात है कि राहुल गांधी केवल दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मानहानि के मामले में अधिकतम सजा हुई है। इसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता जा चुकी है और तमाम जो घटनाक्रम घटा है इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन आज जिस बात पे हम चर्चा करना चाह रहे हैं, आखिर कौन सी वजह है कि राहुल गांधी इस मामूली से मामले में 2 साल की अधिकतम सजा पाए और उसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई और भविष्य में 6 साल तक उन पर चुनाव ना लड़ पाने का संकट भी दिखाई दे रहा है, जबकि अगले साल ही लोकसभा के चुनाव होने हैं और उनको कांग्रेस अपना प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट के तौर पर प्रस्तुत कर रही थी। तो इसके कारण संवैधानिक या कानूनी से ज़्यादा राजनीतिक दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एक बड़ा वर्ग है जिसको लगता है कि सामान्य राजनीतिक रणनीतियों के चलते नरेंद्र मोदी को चुनावी जो युद्ध है, समर है, उसमें हरा पाना आसान नहीं है। जिस तरह की रणनीति अमित शाह तैयार करते हैं और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी आम जनता से कनेक्ट करते हैं, उसका तोड़ अब विपक्षी दलों को ढूंढ पाना आसान नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से राहुल गांधी जेल चले जाएं और उसके बाद जो सहानुभूति की लहर उठेगी उससे वो चुनावी वैतरणी को पार करके ले जाएंगे। इसी तरह की बातें कुछ बड़े बड़े पत्रकार रहे हैं अपने ज़माने के, वो लोग अपने वीडियोस में कह रहे हैं। वो आजकल यूट्यूब पे ज़्यादा सक्रिय हैं। पहली बात करता हूँ अभिसार शर्मा की। झूठ और फरेब के बारे में तो इनका जवाब नहीं, लेकिन ये राहुल गांधी के खिलाफ जो ये जजमेंट आया है, इससे इतना घबराए हुए थे, इन्होंने वीडियो बनाया तत्काल कि साहब ये राजनीतिक शहीद बना दिया राहुल गांधी को और इसके बाद में अब तो भाजपा का बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन इनकी घबराहट का ये आलम था। अपनी इस वीडियो में देखिए, आप, मैं बता रहा हूं, इस वीडियो में वो बेचारे राहुल गांधी की सजा बरकरार को कह रहे हैं, राहुल गांधी की 2 साल की सदस्यता बरकरार। इसके बाद में जब और आगे बढ़ते हैं, सदस्यता समझ रहे हैं ना आप, सदस्यता उनकी समाप्त हुई है संसद की, बरकरार नहीं की है हाई कोर्ट ने। और आगे जब बढ़े तो उनके जो संसद में भाषण दिया था राहुल गांधी ने, उसका जिक्र करते हुए बात कर रहे थे अडानी की और बोल रहे थे अडवाणी। यानी कि इतना परेशान हैं ये तमाम बुद्धिजीवी
इस सरकार में जो उन्हें सुख सुविधाएं पिछली सरकारों में मिला करती थी, इस सरकार में वो तमाम संसाधन उनके कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो यूट्यूब पे आकर के अपना एक उनका फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग है, उसके ज़रिए जो भी है अब चल रहा है काम धंधा, ठीक है, बढ़िया है। तो उन्होंने प्रियंका गांधी का हवाला दिया और कहा कि भाई राजनीतिक शहीद बन गए हैं राहुल गांधी, और इसके बाद में बड़ा नुकसान जो है वो भाजपा को हो जाएगा आने वाले लोकसभा चुनावों में। भाजपा घबराई हुई है, डरी हुई है, और राहुल गांधी का कद इसके बाद में और बड़ा हो गया है। उन्होंने जिस प्रकार से पदयात्रा की थी उससे उनका कद बड़ा हो गया। उन्होंने जिस ढंग का भाषण दिया संसद में, जिसमें काट छाट कर दी भाजपा के लोगों ने, उससे उनका कद बड़ा हो गया। भाई अगर संसद में अनर्गल बोलोगे उसे तो काटा ही जाएगा, नियम विरुद्ध बोलोगे तो ये लोकसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है कि वो उसे संसद की कार्रवाई से बाहर कर दे। आपके संसद सदस्य होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके पटल पर खड़े होकर, सदन में खड़े होकर कुछ भी अनर्गल बोल दें। यहाँ तक कि आपने तो फ्रांस के राष्ट्रपति का हवाला देते हुए झूठ बोल दिया था, जिसके बाद फ्रांस की सरकार को एक अपना वक्तव्य जारी करना पड़ा था। राफेल मामले में आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने झूठ बोला कि राफेल का जो सौदा हुआ है उसमें गोपनीयता की शर्त नहीं है। बेचारी फ्रांस की सरकार को उसमें सफाई देनी पड़ गई थी। जबरदस्ती जाकर के संसद में मोदी जी के गले पड़ गए। इस तरह का व्यवहार बचकाना, लेकिन कोई बात नहीं, लोगों को उसमें भी जो है उनके विशेष गुण दिखाई दे रहे हैं राहुल जी के, उनका कद बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हालत तो थी अभिसार शर्मा की। एक दूसरी पत्रकार हैं प्रज्ञा मिश्रा जी, उन्होंने भी अपना एक वीडियो डाला है और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि बस राहुल गए जेल तो 24 में भाजपा की हार तय है। उनका आधार क्या है? वो भी यही बात कह रही हैं कि जिस तरह से ये फैसला आएगा, अगर राहुल गांधी जेल चले जाएंगे तो उनका जो कद है वो और बड़ा हो जाएगा। उनका भाजपा के खिलाफ ये साबित करने में कांग्रेस को आसानी हो जाएगी कि भाजपा एक निरंकुश सरकार है और वो विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। राहुल गांधी अगर जेल में होंगे तो एक सिंपैथी फार्मूला जो है वो भाजपा के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में बनेगा। इसके बाद 2024 का चुनाव भाजपा निश्चित रूप से हार जाएगी। अब एक बहुत बड़े पत्रकार हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, उन्होंने तो बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो बनाया इस मामले पे, और अंत में जो उन्होंने बात कही, ये सारी बातें तो वही थी कि भाई वो अगर जेल जाएंगे तो सिंपैथी मिलेगी और भाजपा को नुकसान हो जाएगा। अपने वीडियो के अंत में जो ये वीडियो की, जिसका अभी आपको क्लिपिंग दिखा रहा हूँ मैं, उसका थंबनेल की, इस वीडियो के अंत में जो उन्होंने कहा है, उन्होंने जॉर्ज फर्नांडीज, बड़े नेता हुए हैं, समाजवादी नेता हुए हैं, उनकी जीवनी से संबंधित एक पुस्तक का उदाहरण देते हुए कहा कि इसमें 6 बड़े बड़े नेताओं ने, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने ये कहा है कि जब कोई सरकार किसी नेता को जेल में डाल देती है तो उस नेता का कद उस समय की राजनीति से बड़ा हो जाता है। यानी कि अगर राहुल गांधी जेल चले गए तो उनका कद आज की राजनीति से बड़ा हो जाएगा। वो इतने बड़े हो जाएंगे कि बहुत आसानी से भाजपा हार जाएगी। पता नहीं कहां कहां की ये मनगढ़ंत बातें निकाल के लाते हैं। तो कहां गए ये मधुकोड़ा, अजीत जोगी, ए राजा, याद है आपको 2G घोटाले में जेल में गए थे, उनका कद भी बड़ा हो जाना चाहिए था। पी चिदम्बरम तो कई महीने जेल में रह के आए, उनका कद कितना बड़ा हो गया। मनीष सिसोदिया इस समय जेल में हैं, सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं, इनका भी कद बड़ा हो जाना चाहिए। नवाब मलिक जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, मंत्री रहते हुए ही जेल में गए थे और आज तक जेल में हैं, उनका कद कितना बड़ा हो गया। अनिल देशमुख, ये भी जेल हुआ है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, इनका कद कितना बड़ा हो गया। अब एक बड़ा उदाहरण देते हैं आपको। लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता मुजरिम हैं चारा घोटाले में,
कितना बड़ा कद हो गया है उनका। ये सब लोग जो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी जेल चले जाएं, इसके दोहरा लाभ है। ये शुभचिंतक तो दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नहीं, राहुल गांधी के नहीं। वो चाह रहे हैं कि कैसी भाजपा हार जाए। इसके लिए विपक्षी एकता में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो है प्रधानमंत्री पद, जो कांग्रेस चाहती है, या कांग्रेस भी ना कहा जाए, सोनिया गांधी ही चाहती हैं कि उसके प्रबल और प्रमुख दावेदार राहुल गांधी बने। और विपक्ष के बहुत सारे नेता ये किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में उनको काम करना पड़े, उनके नेता बने। इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? तो बहुत आसान सा रास्ता उनको मिल गया है कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी की ये सजा टले नहीं। वरना आप सोचिए, जिस समय पे चौकीदार चोर है जैसे नारा लगाया और उसको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है, उसके बाद माफ़ी किसने मांगी थी? राहुल गांधी जी ने। तो जो कह रहे हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, गांधी माफ़ी नहीं मांगते। जनाब, गलती करने के बाद माफ़ी मांगना ये बड़प्पन की निशानी होती है। अगर आपने अपराध किया है, गलती की है, आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ये आपकी ढीठता कहलाती है। और इसीलिए जो आपको सज़ा है वो अधिकतम मिली है। बहुत मामूली सा केस था, कोर्ट ने कहा था कि आप माफ़ी मांगना चाहते हैं? बोले नहीं, मैं माफ़ी मांगना नहीं चाहता। माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी जी को लगता है कि वो राज परिवार से हैं और उन्हें लगता है जो उन्होंने कहा है सिर्फ वही एकमात्र सत्य है। द किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा से कभी गलती हो ही नहीं सकती। तो जिसको ये एहसास है कि उससे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, जिसको ये दम्भ है, जिसको ये गलत फहमी है कि वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, उसमें माफ़ी मांगने का भाव कहाँ से आएगा? आप बात कर रहे हैं स्वतंत्र वीर सावरकर की, जिन्होंने एक जीवन का अपना 1 दशक से ज़्यादा समय अंडमान निकोबार की जेल में काटा। देश की आज़ादी में उनका क्या योगदान है, इसके लिए भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। हम कभी नहीं कह रहे कि उस ज़माने के किसी भी स्वतंत्रता सेनानी ने या आम नागरिक ने भी भारत की जो स्वतंत्रता है उसमें अपना योगदान नहीं दिया, स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान नहीं दिया। जब सेतुबंध रामेश्वरम पर भगवान श्री राम जो है वो बांध रहे थे, पुल बना रहे थे, तो उस समय पर एक गिलहरी के योगदान को भी उन्होंने सराहा था। उसी की निशानी है आज उसकी पीठ पर जो रेखाएं हैं। लेकिन राहुल गांधी को ये लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन का एकमात्र श्रेय कांग्रेस को मिलना चाहिए। ये इस तरह का भ्रम है। अगर स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के अलावा किसी और का कोई योगदान नहीं था तो आज आज़ाद हिंद फौज जो थी उसका क्या योगदान था? सरदार भगत सिंह का क्या योगदान था? अल्फ्रेड पार्क में जिन्होंने अपनी कनपटी पे गोली मारकर अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया था, चंद्रशेखर आज़ाद, उनका क्या योगदान था? ऐसे हजारों लोगों के नाम लिए जा सकते हैं जो कांग्रेस के आंदोलन से आगे नहीं आए थे। कांग्रेस अपने तरीके से आंदोलन कर रही थी, अन्य लोग अपने तरीके से आंदोलन कर रहे थे। तत्कालीन लोगों के तो बहुत खराब आरोप हैं कांग्रेस के ऊपर कि इन्होंने मिलने वाली स्वतंत्रता को विलंबित किया। लेकिन मैं आज उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो वर्ग जिसको लगता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की वजह से विपक्षी एकता संकट में पड़ सकती है, या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के जेल में जाने से भाजपा के विरुद्ध माहौल बन सकता है और कांग्रेस के लिए जनता की सहानुभूति मिल सकती है, वो लोग ये कोशिश में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी को राजनीतिक शहीद बनाया जाए और उनको कैसे ही जेल भिजवा दिया जाए। ये मंशा जताने वाले या इच्छा रखने वाले सिर्फ बुद्धिजीवी और पत्रकार नहीं हैं, कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता हैं। और बेचारे ये राहुल गांधी जी
वो लगता है इस जाल में फंस चुके हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ से राहत मिल पाती है या नहीं। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उम्मीद राहत मिलने की कम ही है। हाँ, माफ़ी मांग लेंगे तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ सज़ा कम कर देगा, जिससे उनकी अयोग्यता भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक दिन की भी सज़ा कम हुई 2 साल से तो उनकी ना तो सदस्यता जाएगी और उनकी अयोग्यता भी नहीं होगी। वो चुनाव लड़ने के लिए भी समर्थ हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।